अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने स्टैटिक मेंबर्स को देखा। आज हम अपने स्टैटिक फंक्शंस को देखेंगे कि स्टैटिक फंक्शंस होते क्या हैं। जो लास्ट वाला प्रोग्राम था वो मैंने अभी अभी टेल कर दिया, वरना मैं आपको वहीं पर दिखा देती। दैट्स फाइन, हम वापस से प्रोग्राम लिख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो स्टैटिक फंक्शंस हैं वो होते क्या हैं। स्टैटिक फंक्शंस सिंपली आपको यहाँ पर मैंने पहले चीज़ें बताई कि जैसे फ्रेंड फंक्शन के बारे में बताया, तो फ्रेंड से पता चला था ये दोस्त है। स्टैटिक फंक्शन क्या करते हैं, ओनली वर्क फॉर स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स के लिए ही वर्क करते हैं। फर्ज कर लें कि आपने, जैसे मैंने प्रीवियसली दो स्टैटिक मेंबर्स लिए थे और एक मैंने सिंपल मेंबर लिया था, तो ये अगर मैं डिस्प्ले वाला फंक्शन था वो क्रिएट करती तो ये सिर्फ स्टैटिक को डिस्प्ले करता, दूसरे मेंबर्स को डिस्प्ले नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ आपके स्टैटिक मेंबर्स के लिए काम करता है, उसके अलावा ये दूसरे फंक्शंस के लिए या दूसरे क्लासेस के लिए नहीं काम करता। आप यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन के अंदर अपने स्टैटिक डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं प्रोग्राम करूँगी, यहाँ पर हम अपनी इस बात को प्रूव करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिख लेती हूँ, #iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main। अब आप बोलेंगे कि जब हम दूसरे डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर भी स्टैटिक को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो स्टैटिक फंक्शन ही क्यों। स्टैटिक फंक्शन आप लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि स्टैटिक फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ आपके स्टैटिक मेंबर्स को डिस्प्ले करेगा, जिससे आपके स्टैटिक वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। जैसे कि आप पहले डिस्प्ले वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है ना, वो ठीक है। लेकिन स्टैटिक से क्या हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं जो आपके फिक्स हैं वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहेंगी, कोई और बंदा इसमें चेंजेस नहीं कर सकता या कोई बाहर से आकर इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर आप डिस्प्ले वाले फंक्शन की बात करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से स्टैटिक मेंबर्स इफेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने स्टैटिक फंक्शंस को डेवलप किया। यहाँ पर मैं पहले की तरह ही एक सीरियल नंबर लेती हूँ, स्ट्रिंग में एक नेम ले लेती हूँ, एंड यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लेती क्योंकि हम सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिंपल ही रखेंगे। अब यहाँ पर जो इंट है उसको मैं क्या कर लेती हूँ, स्टैटिक। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने वॉइड इनपुट से नेम को इनपुट करवानी है। वॉइड इनपुट से मैं एक फिर इनपुट हो गया, आज पता नहीं टाइपिंग में इतनी इशू क्यों हो रही है। वॉइड इनपुट के नेम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने पुट करवाना है सी आउट एंटर योर नेम, एन कैपिटल कर लेते हैं, एंड यहाँ पर सी इन कर लेते हैं नेम को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूज़र स्पेस डाले बगैर ही सिर्फ अपना नेम डाले। तो अब मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले का फंक्शन बनाती हूँ, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो अपना नंबर है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो मैं इंक्रीमेंट करवाऊँगी कि हर दफ़ा तुम इंक्रीमेंट हो जाना। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सी आउट करवाती हूँ खाली सीरियल नंबर कि कितने लोगों ने अपना जो नेम है वो एंटर किया वो पता चले मुझे। यहाँ पर मैं डालूँगी एन को और यहाँ पर मैं कर दूँगी एंड लाइन। अब यहाँ पर ही मैं सी आउट करवा लेती हूँ स्ट्रिंग को, सॉरी नेम को, नेम एंड लाइन। अब मैंने नीचे जाकर अभी तक अपना जो स्टैटिक मेंबर है उसको क्लियर नहीं किया। मैंने ये सारा काम क्लास के अंदर करना था, मैंने मेन फंक्शन के अंदर कर लिया। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी और एक क्लास क्रिएट करूँगी, क्लास टेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ, एंड यहाँ पर ही ये सारा काम पेस्ट कर दूँगी। अब क्लियर होगा, अब थोड़ा सा पता भी चल रहा होगा, असेस भी होगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ वॉइड से पहले मैं लगा लेती हूँ स्टैटिक, ठीक है। अब मैं नीचे जाती हूँ, टेस्ट का मैं क्या बनाती हूँ, एक फंक्शन बनाती हूँ, एंड टी डॉट
पहले इनपुट को कॉल करती हूँ एंड फिर टी डॉट डिस्प्ले को कॉल करना है मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पर आकर वो आपको क्या बोल रहा है कि आपने जो नेम लिया है वो स्टैटिक नहीं है, जबकि आपने वो स्टैटिक फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाया है, तो आप स्टैटिक के अलावा कोई और फंक्शन डिस्प्ले नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एरर दिखा देती हूँ, एरर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं ये आपके सामने, स्टैटिक मेंबर्स को हम यूज़र से भी ले सकते हैं। हम बस ये चाह रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर्स हमारे मतलब यूजुअल मेंबर्स ही होते हैं, उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, यूज़र से भी ले सकते हैं। बस उनमें क्या है कि आपको उनकी वैल्यूज़ को पूरे प्रोग्राम में फिक्स कर सकते हो उसकी हेल्प से। तो अब मैंने रन करती हूँ, देखें अभी कोई एरर नहीं आया और हमारा जो कंपाइलर है वो काम कर रहा है, और थोड़ी देर में ही हमारे पास हमारा जो कंसोल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। F11 यहाँ पर हमारा ये काम नहीं कर रहा। चलें कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं अपना जो ये वाला फंक्शन है इसको ही थोड़ी देर के लिए स्किप करके देख लेते हैं कि क्या हमारा कंपाइलर अब चलेगा। नहीं चल रहा। Ctrl A Ctrl C। अच्छा देखिए यहाँ पर ये कंपाइलर काम नहीं कर रहा। कंपाइलर क्यों काम नहीं कर रहा है, एक दफ़ा हम देख लेते हैं। जबकि मैंने स्ट्रिंग को स्टैटिक कर देती हूँ, यहाँ पर स्टैटिक, एंड उसके बाद रन करती हूँ। उसके बावजूद कंपाइलर काम नहीं कर रहा। अच्छा ये देखिए मैं पहले बोला था जब भी हम स्टैटिक मेंबर्स को लेते हैं उनको हम नीचे जाकर इनिशियलाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको इनिशियलाइज़ नहीं किया। इंट लेना है, टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन एंड एन हमारा इक्वल होगा 0 के, एंड स्ट्रिंग लेनी है टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन, एंड यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम था नेम, और उसको मैंने इक्वल कर देना है डबल पैरेंथेसिस के। अब मैं इसको रन करती हूँ, देखें अब के पास रन हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये पार्ट देखें ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। थोड़ी देर में कंपाइलर आपका कंसोल रन होकर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर डालती हूँ एंटर योर नेम नीता, तो अब ये देखिए अब की बार ये रन होकर उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखें स्टैटिक नहीं लिखती, ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखती और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, तो अब की बार मैं रन करूँ तो यहाँ पर आकर एरर दे रहा है कि ये जो डेटा मेंबर है आपका वो स्टैटिक नहीं है। कि फ्रेंड फंक्शन स्टैटिक फंक्शन क्या करता है कि जस्ट आपके स्टैटिक फंक्शन को ही डिस्प्ले करता है। स्टैटिक फंक्शन आपके जस्ट स्टैटिक मेंबर्स को ही डिस्प्ले करता है, उसके अलावा किसी और मेंबर को डिस्प्ले नहीं करता। कि आपकी स्टैटिक वैल्यूज़ को कोई चेंज ना कर दे या आपकी स्टैटिक वैल्यू कोई इधर से उधर ना हो जाए, तो उसके लिए आप किसको यूज़ करें, अपने स्टैटिक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका स्टैटिक फंक्शन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपका ये जो कंसेप्ट है आगे जाकर इतना यूज़ नहीं होता। स्टैटिक मेंबर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनके साथ स्टैटिक मेंबर यूज़ करें तो आप स्टैटिक फंक्शन खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि स्टैटिक जो फंक्शन होता है उसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ सब कुछ कर सकते हैं। बस वो ये करता है कि आपकी वैल्यूज़ को सेम रखता है ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर। तो ये था आपका स्टैटिक फंक्शन। आपके आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू एंड आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो अब हमारी होगी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।